Hello student, today we will continuing with our chapter number 1, some basic concept of chemistry. Okay. Today we will discuss about Avogadro law and Dalton's atomic theory, right? So first Avogadro law. In 1811, Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain an equal number of volume, right? मतलब कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैसेस है उसका अगर उसका वॉल्यूम इक्वल है तो सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना वो भी क्या होगी इक्वल, लेकिन कब? सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, राइट? एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन between a atom and molecule which is a quite understandable in that present time. मतलब कि एवोगैड्रो ने क्या किया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस है राइट, वो डिफरेंस हमें दिया था, मतलब डिस्टिंग्विश किया उन दोनों को कि एटम किसे बोलते हैं और मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, ठीक है? तो वो हमें इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे वो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, मतलब कि हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, राइट? कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ वाटर, राइट? तो उसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे कि अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी see that two volume of hydrogen combined with one volume of oxygen to give a two volume of water without leaving any unreacted oxygen. मतलब कि हाइड्रोजन हम लोग 2 वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके साथ ऑक्सीजन हम लोग 1 वॉल्यूम ले रहे हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वाटर, तो वो वाटर हमें कितने वॉल्यूम मिलेगा? 2 वॉल्यूम मिलेगा, राइट? 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, राइट? यहाँ पे फिगर में देखो कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि टोटल 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हुए प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है? तो प्रोडक्ट में देखो हमें क्या मिल रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर मिल रही है, राइट? मतलब कि 1 ऑक्सीजन अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, राइट? हमें पता है कि 1 ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, राइट? नोट दैट इन फिगर 1.9 ईच बॉक्स कंटेन अ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि जो हमारा बॉक्स है ना, नीचे 3 बॉक्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 उसमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1 है प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, राइट? मतलब कि तीनों बॉक्स में 1 वॉल्यूम है, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecule to be polyatomic, right? मतलब कि एवोगैड्रो है ना, उसने क्या एक्सप्लेन किया ये रिजल्ट, अबाउ रिजल्ट के साथ, कि जो मॉलिक्यूल है ना वो मॉलिक्यूल क्या है? पोलीएटॉमिक है, राइट? इन अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेर कंसिडर एज अ डायटोमिक एज अ रिकॉग्नाइज नाउ, राइट? मतलब अभी हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग डाई एटॉमिक फॉर्म में ले रहे हैं, राइट? आप सबको पता है कि हम लोग हाइड्रोजन को अकेले नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिख सकते हैं? H2. फिर ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, उसे हम क्या लिखते हैं? O2, राइट? मतलब कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज डाई एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? लेकिन वो हम लोग अभी के लिए, राइट? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, राइट? Then the above result are easily understandable. However, Dalton and others believed at that time that atoms of the some kind cannot combine and molecule of oxygen or hydrogen containing a 2 atom did not exist. मतलब कि एट दैट टाइम में, लेकिन कब? जब डाल्टन और वो सब साइंटिस्ट ने ये सब फाइंड किया ना, तो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया, क्या बोला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना वो 2 एटम डिड नॉट एक्सिस्ट, मतलब कि वो डाइमर फॉर्म में, मतलब डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो ऑलवेज सिंगल ही होते हैं। मतलब कि हम लोग H2O2 उस टाइम पे नहीं लिख सकते थे, उस टाइम पे उन लोगों ने क्या बोला कि वो 2 एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो सकते, मतलब कि वो सिंगल होते हैं, ठीक है?
इसीलिए उसने H2 की जगह पे क्या यूज़ किया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, राइट। लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग क्या लिखते हैं, H2 प्लस O2, राइट। H2 प्लस O2 गिव H2O, लेकिन हम लोग हाफ O2 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, एवोगैड्रो प्रपोज वॉज पब्लिश इन अ फ्रेंच जर्नल द फिजिटिव, इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट इट डिड नॉट मच सपोर्ट। उसने जो बोला वो करेक्ट था, लेकिन उस टाइम पे उसे सपोर्ट नहीं मिला, राइट। आफ्टर अबाउट 50 years in 1860 फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन अ कल्स्यूर, राइट, जर्मनी, टू रिजॉल्व वेरियस आइडियाज़, राइट। उसके बाद 50 ईयर के बाद जर्मनी में एक क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, राइट। एट द मीटिंग, उस मीटिंग में Stanislaus Cannizzaro presented a sketch of a course of a chemical philosophy which emphasizes the importance of a Avogadro work। मतलब उसने एक केमिकल फिलोसॉफी, कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसॉफी को का स्केच उसने दिया, और वो स्केच में क्या था, तो कि एवोगैड्रो ने जो वर्क किया था उसको उसने उस स्केच में उसका इम्पोर्टेंट उसने बताया कि उसने जो पब्लिश किया था, एवोगैड्रो ने जो बोला था वो सबको उसने क्या किया, उसके जो इम्पोर्टेंस थे उसने उस कोर्स में उसको स्केच किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी थियरी है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ओके। Although the origin of an idea that matter is a composed of a small individual particle called the atomio, right। मतलब कि जो मैटर है ना, वो एक उसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो वो एक ऐसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड होगी जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल, राइट। मतलब जिसका हम लोग फिर से डिवीज़न नहीं कर सकते, राइट। डेट्स बैक ऑफ द टाइम ऑफ डेमोक्रिट्स, अ ग्रीक फिलोसोफर। इट अगेन started emerging as a result of several experimental studies which led to the laws mentioned above, right। In 1808, Dalton published a new system of a chemical philosophy in which he proposed the following। मतलब कि 1808 में डाल्टन ने एक पब्लिश की, राइट, बुक, अ न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलोसॉफी। उसमें उसने फॉलोइंग मतलब कि 4 फैक्टर थे वो बोले। क्या बोला उसने, फर्स्ट, मैटर कंसिस्ट ऑफ अ इनडिविजिबल एटम, राइट। मतलब कि जो मेटल है ना वो किससे फॉर्म होती है, इनडिविजिबल एटम में, राइट। मतलब कि मैटर में एक पार्ट तो एक एटम तो ऐसा होगा जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। तो इसीलिए उसको क्या बोला, इनडिविजिबल, राइट। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, राइट। ऑल द एटम्स, राइट, ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब कि कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट में अगर एटम्स है, राइट, तो वो ऑल एलिमेंट में एटम तो होते ही, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट है ना उसमें जो ऑल एटम होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, राइट, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, आइडेंटिकल है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, उसका मास भी क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन अ मास, राइट। लेकिन अगर एटम्स डिफरेंट है तो उसके मास भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, राइट। कंपाउंड आर फॉर्म, थर्ड पॉइंट, compounds are formed when atoms of a different element combine in a fixed ratio। मतलब कि कंपाउंड कब फॉर्म होता है, when atoms of a different element, right। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम अटैच विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो, एट दैट टाइम कंपाउंड्स आर फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है कि हम लोग H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म होता है तो एट दैट टाइम
जो भी एटम है वो एटम नई क्रिएट भी नहीं हो रहा है और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे थे 4 पॉइंट जो हमें किसने दिए, डाल्टन ने पब्लिश किए थे अ न्यू सिस्टम ऑफ अ केमिकल फिलोसॉफी में। ओके, डाल्टन्स थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, थैंक यू।